यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है, और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लोहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि बध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। प्रकाशित वाक्य में 5वां अध्याय पढ़ने वाला है। कल 4था अध्याय में हम क्या देखा था? 4था अध्याय को मैंने हेडिंग दिया था। क्या हेडिंग दिया था? सृष्टि का आराधना। सृष्टि का आराधना, ताकि इतना दिन 3रा अध्याय तक हम देखा था कलीसिया का दिन। अभी 4था अध्याय से यहूदी लोगों का दिन हो गया है। तो 4था और 5वां अध्याय में हम देखते हैं स्वर्ग में क्या हो रहा है। पहले स्वर्ग खोला गया तो सृष्टि का आराधना को हमने देखा था। सारे सृष्टि लोगों को प्रभु के साथ क्या क्या वाचा बांधा था, वो वाचा सब इधर कैसे पूरा हुआ है। तो रोमियो का किताब में 8वां अध्याय में 19 से लेकर 23वां वचन में लिखा हुआ बात क्या है, इस सारे बातों को मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया है। आप लोग समझ गया होगा, ठीक है। ना समझा तो आप लोग फिर से एक बार ये रिकॉर्डिंग आने के समय यूट्यूब में एक बार डालकर देखिए। तो भी नहीं समझा तो मुझे कृपा कर फोन करके बताइए, मैं आप लोग को वापस समझाने के लिए तैयार हूँ। क्यों मालूम है? मुझे फटाफट बोलकर जाने का नहीं, अरे एक दिमाग में इस बातों को घुसाने का। हम प्रभु के दिनों में क्या होगा। और एक बात को भी आपको मैं बता देता हूँ, 4था अध्याय से हम लोग इस पृथ्वी में नहीं, हम लोग ऊपर चला जाएगा, हम जाने के बाद होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक शब्द का मतलब ढूंढकर हम घूमने का नहीं, ठीक है। इसके बारे में एक ओवरऑल आइडिया आपको चाहिए, ओवरऑल आइडिया हम देंगे आपको। और इसके साथ साथ हम इस पृथ्वी में बहुत समय बहुत गुस्सा आता है, बदला लेने की इच्छा करता है, ये सब होता है। हम इंसान है, हम ना नहीं बोल सकता है। तो कभी कभी क्या है, पास्टर ने नहीं तो प्रभु ने नहीं तो वचन ने मुझे हाथ को बांध के रख दिया है करके लगता है, ठीक है।
तो हम अगर इस बंधा हुआ ये बंधन को तोड़ देता तो मैं कौन है करके दिखा देता हूं करके लगता है। ठीक है, तो शायद हम बदला लेंगे तो ऐसा नहीं ले सकता है। प्रभु कैसा लेगा आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तब रहने दो, एक दिन आता है। अभी बच्चे लोग पढ़ाई करता है रात को 10 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक बैठकर पढ़ाई करता है। उन लोग सबको मालूम है मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करके बाद बाहर आने के बाद मैं एक अच्छे नौकरी में मिलेगा, बैठेगा, हाथ भर के कमाएगा। तो उस आशा में यहाँ पर आज वो लोग तकलीफ उठाते हैं। वैसे हम उस आशा में रखे प्रभु कैसे न्याय करने वाला है। प्रकाशित वाक्य में बहुत समय इतना दिन आप लोग क्या समझा होगा ये अंतिम दिनों में क्या होगा, नहीं, प्रभु कैसा न्याय करने वाला है, प्रभु का न्याय कैसे होगा। एक एक बात को देखेगा ना, बहुत अपनों को उत्साह देने वाला बात हो जाता है। ठीक है, 5वें अध्याय में हम जाएंगे। पहले वचन से हम शुरुआत करेंगे। पहले वचन में पढ़िए। जो सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, जो सिंहासन में बैठा था वो कौन था करके मैंने बताया, पिता परमेश्वर सिंहासन में बैठा था। हाँ, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। ठीक है, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी है। ठीक है, अभी एक सवाल आएगा, प्रभु पिता परमेश्वर का हमारे जैसे 2 हाथ है क्या? दाहिने हाथ बाएं हाथ 2 हाथ है क्या? तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? बोलिए। तो प्यारे लोग, बाइबल हमको क्या बताता है? यूहन्ना का सुसमाचार 4 में 14-24 बताता है परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहिए। ये प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमें दिया हुआ वचन है। तो आत्मा परमेश्वर का हाथ आई क्या? बोले हाथ, तो मैं बोल रहा हूं नहीं, यानी दाहिने हाथ बोले हाथ क्या चीज को दर्शाता है? मालूम है? अधिहार। दाहिने हाथ हमको दिखाने वाला बात अधिहार। तो प्रभु के दाहिने हाथ में, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में एक पुस्तक है। वो हम बाइबल में बहुत सारे पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं, जीवन का किताब पढ़ा है। और प्रभु का ये वो मतलब इसमें कौन सा एक मिनट है, मलाकी में 3 अध्याय में 16 वचन में बताता है प्रभु के स्मरण के लिए एक पुस्तक रखा गया है करके। कई सारे पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं। ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक में क्या था मालूम है? प्रभु का न्याय थे, प्रभु का न्याय थे। ठीक है, तो उस पुस्तक को हाथ में रखा है। तो अब यहां से क्या देखने के लिए मिलता है? न्याय करने का अधिकार सब किसके पास थे? पिता परमेश्वर के पास था। हम प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय में एक वचन को पढ़ा है। कितने लोग याद में रखा है, भूल गया है पता नहीं। पढ़िए पहले वचन में, पहले अध्याय में पहले वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दास को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उससे अपने स्वर्गदूत को भेजकर वापस पढ़ो। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें, अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए और उनसे अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। हाँ, ठीक है। ये पिता परमेश्वर ने एक बातों को सौंपा दिया यीशु मसीह को, उस बातों को उनके स्वर्गदूत के द्वारा उनके दासों को बस पहुंचाया। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास पिता परमेश्वर ने एक काम को सौंपा दिया था। क्या काम को सौंपा दिया है कर हम देखेंगे तो यूहन्ना का सुसमाचार के पुस्तक में 5वां अध्याय में 22वां वचन को पढ़िए।
पिता किसी का न्याय नहीं करता, पिता किसी का न्याय नहीं करता है, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। ठीक है, तो इस बात कैसे सौंपा जाता है, इस बातों को अभी इधर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए 5वां अध्याय में, पिता परमेश्वर के हाथों में अधिकार है और उस हाथों में एक पुस्तक है, दाहिने हाथ बड़े हाथ अधिकार। इस पुस्तक कैसे है करके देखिएगा तो जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, भीतर और बाहर लिखी हुई थी, लिखी हुई थी। हाँ, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। 7 मोहर लगाकर बंद किया गया। वापस फिर बताता हूँ, पुस्तक है, आप समझ लीजिएगा, ये एक पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक में 7 मोहर लगाकर बंद किया गया। तो 7 मोहर लगाकर बढ़ा तो पूरी तरीका से वो बंद करके रखा गया पुस्तक। इतना दिन किसी का क्या न्याय होगा किसी को पता नहीं, बंद करके रखा गया है एक पुस्तक। स्वर्ग में किसी को पता नहीं, पिता परमेश्वर जानता है, पिता परमेश्वर जानता है। तो अभी सब लोग देखते खड़ा है क्या हो रहा करके। ठीक है, तो 7 मोहरा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर करके 7 मोहरा पूरी तरीके से अच्छी तरह से बंद करके रखा गया है पुस्तक। हाँ, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, बलवंत स्वर्गदूत को देखा है। हाँ, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, ये वो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था। हाँ, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है? इस पुस्तक को खोलने और उस मोहर को तोड़ने का योग्य कौन है करके एक आवाज आया। तब क्या हो रहा देखिए 3रा वचन में, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। ठीक है, परंतु स्वर्ग में या पृथ्वी में या पृथ्वी के नीचे, या पृथ्वी के नीचे कोई भी उसको खोलने के लिए, उसको ऊपर क्या है देखने के लिए योग्य ना निकला था। तो बढ़िया, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। उस पुस्तक को खोलना और उसके ऊपर दृष्टि करना योग्य कोई नहीं मिला। क्यों यूहन्ना रोया रहेगा? एक सवाल, मैंने पहले इंट्रोडक्शन का समय में एक बातों को देखा था, यूहन्ना को क्यों प्रभु ने चुनकर ये सब बातों को दिखाया है? तो क्यों चुनकर? उन्होंने 94 उम्र हो गया है, उसको मरने के लिए वो चुनना का ये इसके अंदर पानी डालकर ये होता ना उसके अंदर डुबाया है, फिर भी वो मरा नहीं। बाद में तेल के अंदर उठाकर डाला है, गरम तेल के अंदर, उसमें भी मरा नहीं। इसके लिए उसको किधर गया है? पतमुस करके एक टापू में भेजा गया। बहुत कठिन परिस्थिति, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, इतने के बीच में उधर खाना पीना नहीं, बहुत उदास में रहने के समय प्रभु आकर भाई तसल्ली मत करो, थोड़ा दिन आ रहा हूं मैं सबको बदला लेने के लिए, आ रहा हूं मैं सबको बदला लेने के लिए। आप लोग बराबर सुना रहेगा तो इस बातों को भी सुना होगा। तो उस बातों को बोलकर उनको पीछे के बारे में लेके जाता है, सब बताता है। ठीक है, तो अब इन्होंने देख लिया क्या है पुस्तक में, न्याय का पुस्तक है, उसमें मोहर लगा कर रखा है, पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में है, पिता परमेश्वर का अधिकार में है। ये देखकर खुश हुआ रहेगा। अब इस पुस्तक को खोला जाएगा, इस पृथ्वी के में रहने वाला लोगों को न्याय आएगा करके सोचने के समय देखते हैं अभी उस पुस्तक को खोलने वाला कोई नहीं। और दूसरा एक मतलब भी हम देख सकता है, उस पुस्तक को खोलेंगे तो प्रभु का इच्छा इस पृथ्वी में पूरा होगा। अगर यदि वो पुस्तक खोला नहीं गया तो प्रभु का इच्छा इस पृथ्वी में पूरा ना हो पाएगा। इस बातों को सोचकर भी रोया रहेगा। ठीक है, 2 बातों को मैंने बताया। एक बात, प्रभु का न्याय इन लोगों के ऊपर नहीं आएगा कर सोचकर भी रोया होगा। दूसरे है, इस पुस्तक अगर ना खोला गया तो प्रभु का इच्छा पूरी ना हो पाएगा कर सोचकर भी रोया रहेगा। ठीक है, जो भी है एक चीज के लिए रोया है। आगे तब 5वां वचन में क्या होता है देखते हैं।
इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, इन पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझ पर कहा। मत उन प्राचीन लोग बोले हाँ, तो 24 प्राचीन लोग उधर बैठा था, उनमें से एक, हाँ, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, यहूदा का गोत्र का सिंह है और दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। उस पुस्तक को खोलने और उस सातों मोहर को तोड़ने के लिए जीवंत हुआ है। तो यहाँ पर यहूदा गोत्र का सिंह बोले हाँ, तो कौन करके देखने करेगा। तो आप लोग मेरे साथ आइए, उत्पत्ति में आइए, 49 में रहेगा। आठ से पढ़ो, नहीं तो 9 से पढ़ो, 9 से। यहूदा सिंह का बच्चा है, यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबक बैठे गए, फिर कौन उसको छोड़ेगा। जब तक शीलो न आया तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा। तो एक शब्द लीजिएगा, ये कौन किसको बताता मालूम है? याकूब मरने के पहले अपने 12 बच्चों को बुलाकर उनका आशीष करता है। आशीष करने के समय यहूदा को देखकर बताता है, तो जवान सिंह है, तो जवान सिंह शांति का राजा आने तक करके तुम्हारा वंश में प्रभु आएगा, तभी वो भविष्यवाणी के रूप में बता दिया है। वो यहूदा गोत्र का सिंह है, लायन ऑफ जुड़ा करके इंग्लिश में बोलता है। तो यीशु मसीह के बारे में ऐसा बताता है, यहूदा गोत्र का सिंह है, यहूदा गोत्र का सिंह है। और दाऊद का मूल बोले है, तो एक बात को हम बोल सकता है, वो दाऊद का संतान से आया है कर एक बातों को हम बोल सकता है, वो दाऊद का संतान से आया है कर एक बातों का हम बोल सकता है। दूसरे बात को क्या बोल सकता है मालूम है? दूसरे बात को क्या बोल सकता है? वो दाऊद का मूल है, यानी दाऊद भी उसका परमेश्वर करके बोला था। दाऊद को जो अधिकार दिया वो परमेश्वर दाऊद का मूल है। तो हम देखता है यरीहो सड़क में एक अंधा व्यक्ति था, बैठा है, तब यीशु मसीह आ रहा कर उनको मालूम पड़ा, तो ये दाऊद का संतान, मुझ पर दया करो कर वो चिल्लाता है। तो वो जीवन कब हुआ है? मृत्यु होकर क्रूस पे मरकर तीसरे दिन जी उठा है, यानी शैतान का सिर को कुचल डाला है, कुचल कर वो जीवित हुआ है, जीवंत हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन लोग बोलता है, ये बहुत रोने लगा, तो कूट कर रोने लगा, तो बेटा तू मत रो, एक है वो यहूदा गोत्र का सिंह है। हमारा परमेश्वर कुछ किसी काम का लायक नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं, वो यहूदा गोत्र का सिंह है, किसी को डरने वाला नहीं। वो दाऊद का मूल है, दाऊद का मूल है, वो विजय पाया हुआ है, वो विजय पाया हुआ है। पर कितना अच्छा डेफिनेशन देखिए, मैं जो परमेश्वर का आराधना करता हूँ वो यहूदा गोत्र का सिंह है, किसी को डरने वाला नहीं, वो दाऊद का मूल है, बहुत अच्छे राज्य को देने वाला है, वो इस 7 मोहरे का तोड़ने का योग्य रखा है कर बोलता है। तो 6वां वचन में पढ़िए। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और
उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। तो तब वो देखने के समय क्या हो रहा, वापस पढ़ो। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों सिंहासन में कौन बैठा है? पिता परमेश्वर। चारों प्राणी है, क्या है? सृष्टि का रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, और उन प्राचीनों के बीच उन प्राचीन लोग को 24 प्राचीन लोग को बोला है, 12 पुराना करार का, 12 नया करार का। हाँ, उनके सामने मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वध किया हुआ यानी वध किया हुआ है कर बोलेगा तो आपको कैसे समझाऊं मैं, आप लोग क्या समझ लो? तो उसको सताया गया है। तो आप थोड़ा 3रा अध्याय और 4था अध्याय के बाद, इसके बाद इन बातों के बात करके उसके ऊपर ने मैंने एक वचन दिया था, उस वचनों के ऊपर आप लोग थोड़ा नजर डालिए। मैंने क्या बताया था? दानियल को एक यिर्मयाह का भविष्यद्वक्ता के बारे में एक प्रभु ने कुछ बातों को बताया। क्या बताया था? तुम्हारे लोगों को 70 सप्ताह दिया गया, 70 सप्ताह दिया गया, यानी 490 दिन। उस पे पूरा हो गया, कितना हो गया? 483 पूरा हो गया, 69 सप्ताह पूरा हो गया, 1 सप्ताह बाकी है। तो उसके बीच में क्या आ गया कर बोला है? अनुग्रह की काल आ गया है। तो 3रा अध्याय जैसे खत्म होता है, उस यहूदी लोगों का 7 सप्ताह से वो शुरुआत हो रहा है। तो अब आप थोड़ा समझ के रखिए, समझ में ले लीजिएगा क्या बातों को समझना चाहिए। यीशु मसीह और कब यीशु मसीह जब क्रूस में मारा गया तब लहू बहाया। यीशु मसीह लहू बहकर जब मरा है तब उस मंदिर में रहने वाला पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक टूट गया है। उस समय बराबर नया करार चालू हो रहा करके मैंने बताया। पुराना करार कब से है, कब तक है करके बोलेगा तो मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना बोलेगा तो वो पुराना करार में है, लेकिन नया करार में लिख कर रखा है। सच में नया करार कब शुरुआत हो रहा है बोलेंगे तो कहां से पकड़ सकता है? प्रेरितों का काम से लेकर प्रकाशित वाक्य में 3रा अध्याय लास्ट तक नया करार। ठीक है, पुराना करार 4था अध्याय से पुराना करार चालू हो जाएगा बस। तो अब यीशु मसीह को थोड़ा नजर में लेके आई, वो क्रूस में मरा, इधर गाँव है, सिर पे क्या है? वो मुकुट, कांटे का मुकुट को रखा हुआ गाँव है। तो यहाँ पर बालों से मारा है, उधर गाँव है। सब हम हमारा लैंग्वेज में बोलेगा तो एकदम अभी तक सूखा नहीं गाँव जैसा, लहू उधर से निकलने के जैसे रहने वाला गाँव है। तो मर के 1-2 दिन के बाद प्रभु आकर उधर खड़ा रहेगा तो कैसे रहेगा? थोड़ा सोच कर देखो। एक हमारा को एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया है, 3 दिन में हमारा गाँव सूख जाता है। तो अब वध किया हुआ मेमना बोलेगा तो उसका मतलब आप समझ लीजिएगा, जैसे प्रभु के हाथों में, सिर पे, पीठ में, सब जगह पर गाँव, उसका गाँव अभी तक सूखा नहीं, उस गाँव का साथ आकर खड़ा हुआ है, जीवंत हुआ है। थोड़ा सोच के देखिए। हम देखते हैं रेसलिंग में नहीं तो कुछ इसमें देखेंगे तो रेसलिंग आप लोग देखा रहेगा तो उधर बहुत मारा मारी किया, उधर इधर लहू आ गया, आएगा ऐसा पड़ा रहेगा। अगर जीत गया तो आकर ऐसा आकर खड़ा रहेगा ना, मैं ऐसा हूँ, जीत गया हूँ करके। वैसे प्रभु उस गाँवों का साथ आकर खड़ा होता है, उस गाँवों का साथ। उसको देखने वाला को देखता है उधर लहू आ रहा, थोड़ा। तो प्यारे लोग, इस बाइबल का अपन एक बातों को ध्यान कर पढ़ेंगे ना,
बहुत इंटरेस्ट रहेगा। तो वध पढ़िए वो वचनों को। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वध किया हुआ मेमना यानी मारा हुआ, अभी तक गांव सूखा हुआ एक मेमना आकर खड़ा है, लेकिन वो गांव की वजह से दर्द के साथ नहीं, मैं शैतान को जीत लिया है, बहुत लोगों को छुटकारा का एक मार्ग दे दिया है, विजय पाकर उधर आकर खड़ा है। तो कैसे खड़ा हुआ रहेगा, थोड़ा आपका सपना में लेके आकर देखिएगा। तो गांव का दर्द उस समय मालूम रहेगा उसको नहीं, वो विजय पाकर उधर आकर खड़ा है, मैं जीत लिया हूं, मैं जीत लिया हूं, उधर आकर खड़ा है। तो इधर क्या हो रहा है? हाँ, उसके 7 सिंह और 7 उसके 7 सिंह और 7 आंखें थे। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई थी। वो परमेश्वर की 7 आत्मा है, वो सारे सृष्टि में भेजी गए हैं। तो प्यारे लोग, इस बातों को आप लोगों को मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। 7 हमेशा क्या है? 7 ये शब्द है पूर्णता, पूरा है, फुलनेस को दर्शाता है। परमेश्वर का नंबर 7 है, पूरा, ठीक है। सिंह क्या बातों को दर्शाता है? बाद में बलवंत, बलवंत। सिंह हमेशा, सिंह किस बातों को देखते दर्शाता है? अपने बल को देखता है। तो 7 सिंह बोलेगा तो वो सर्वशक्तिमान, वो कौन है? सर्वशक्तिमान, ठीक है। 7 आंखें, आंख 2 प्रकार के मतलब को हम बाइबल से निकाल सकता है। एक ज्ञान, दूसरा है पहले बात को, एक ज्ञान, आंखों को दर्शाता है ज्ञान। तो 7 आंखें बोलेगा तो वो सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी। और वो 7 आंखें क्या है? पृथ्वी में सब जगह पर भेजा गया है। तो ये क्या चीजों को दर्शाता है मालूम है? वो सब जगह पर है, सब जगह। तो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी, सर्व जगह पर है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट करके इंग्लिश में बोलता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस पूरे दुनिया में है। तो उस वध किया हुआ मेमना जैसे बोलेंगे तो उसका 7 सिंह क्या दर्शाता है? वो सर्वशक्तिमान। 7 आंखें क्या दर्शाता है? सर्वज्ञानी। 7 आंखें पृथ्वी में सब जगह पर भेजा गया है, वो सर्व जगह पर है, ओमनी प्रेजेंट। ये किसको दर्शाता है? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सारे जगह पर रहने वाला है, ओमनी प्रेजेंट। ये किसको दर्शाता मालूम है? परमेश्वर, परमेश्वर। हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान, हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी, हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे जगह पर है, प्यारे, सारे जगह पर है। यहाँ पर रहने वाला प्रभु यीशु मसीह, वापी में रहने वाला परमेश्वर यीशु मसीह दमन में रह सकता है, दमन में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह उमरगांव में रह सकता है, बोईसर में रह सकता है। जहां 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 प्रभु के लोग आराधना करता है, वहां वहां वो रहने वाला परमेश्वर, वहां वहां वो रहने वाला परमेश्वर। इस बात क्या दर्शाता है? वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञानी और वो सारे जगह पर रहने वाला परमेश्वर। आगे बढ़ो, 7वां। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। उसने आकर उसके हाथ में, किसके हाथ में? जो सिंहासन में बैठा था। सिंहासन में कौन बैठा है? पिता परमेश्वर। उसके हाथ में रहने वाला पुस्तक, वो 7 मोहरा लगाकर रखा हुआ पुस्तक, उस 7 मोहरा लगाकर रखा हुआ पुस्तक को अपने हाथों में ले लिया है। थोड़ा इस बातों का आपका कल्पना में लेके आकर देखिए प्यारे। तो ये न्याय शुरुआत होने वाला है, न्याय देने वाला शुरुआत, न्याय देने का सब काम किसके हाथों में? अधिकार किसके हाथों में है?
पिता परमेश्वर के हाथों में है। पिता परमेश्वर अब अपने पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह के पास उस अधिकार को सौंपता है। ये सारे बात इसके बीच में हो रहा है। वो कैसे कैसे वो स्वर्ग में हो रहा है, इस बातों को दर्शाता है। सब लोग उधर से देखते खड़ा है। अभी अब क्या हो रहा है, 8वां वचन। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उसमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरी हुई सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे। एक मिनट वापस पढ़ो। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीनों लोग उस मेमने के सामने गिर पड़े। मेमने के सामने, किसके सामने? मेमने के सामने। मेमने बोले हाथों वध किया हुआ जैसे ही रहने वाला मेमने है, उसके सामने गिर पड़ा है। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। धूप बोले हाथ क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थना है। से भरी हुई सोने के कटोरे थे। सोने के कटोरे थे। ठीक है, इस बातों को मैं आज और अच्छी तरह से बताता हूँ। पहले बात, कुछ लोग है, यहोवा विटनेस करके एक ग्रुप है, उन लोग क्या बोलता है मन में, हम यीशु मसीह की आराधना नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह सृष्टि किया हुआ है, वो सृष्टि नहीं किया करके। यहाँ पर अपना एरिया में इतना नहीं है, लेकिन शहरों में उन लोग ज्यादा रहता है। यहोवा विटनेस वो लोग बोलता है यीशु मसीह का आराधना नहीं करने का है। और एक ग्रुप है ओनली जीसस करके एक ग्रुप है। इन लोग क्या बोलता है, हम यीशु मसीह का ही आराधना करने का, दूसरा किसका करने का जरूरत नहीं, पिता परमेश्वर का आराधना करने का जरूरत नहीं। और हमको दूसरा कौन आता है, सियोन वाला क्या बोलता है, माता का आराधना करने का। तो इन लोगों को सबको बुलाकर बोलने का वचन यहाँ पर है। कल हम देखा था सारे सृष्टि मिलकर किसकी आराधना किया, पिता परमेश्वर की आराधना किया। आज ये अध्याय क्या है, क्या किसका आराधना होने वाला है भी, जो छुटकारे पाए हुआ लोग सब मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाला है। ठीक है, तो यीशु मसीह स्तुति आदर महिमा का योग्य परमेश्वर, वो आराधना का योग्य परमेश्वर। तो स्वर्ग में यीशु मसीह का आराधना हुआ है, वो रहा, इस बातों को दर्शाता है। यदि स्वर्ग में यीशु मसीह का आराधना कर सकता तो हम पृथ्वी में नहीं कर सकता है, लगता है करने का नहीं लगता है, कर सकता है। तो बाइबल हमको बताता है यीशु मसीह का आराधना हम कर सकता है। इधर देखिए कौन कौन उसकी आराधना करता है। जब उन्होंने उस पुस्तक को अपने हाथों में ले लिया तो पहले ये 4 प्राणी उसके सामने दंडवत किया, बाद में 24 प्राचीन लोग उसके सामने दंडवत किया। 24 प्राचीन लोग कौन करके बोला, 12 पुराना करार का, 12 नया करार का, ये लोग उनका सामने दंडवत किया है। तो दंडवत किया तो उनका हाथ में क्या दिया गया है, धूप दिया गया है, ये 24 प्राचीन लोग हाथों में। तो कौन सा धूप बोले हाथ क्या है मालूम है, पवित्र लोगों का प्रार्थना है। इधर भी लिखा है, देखिए आगे भी पढ़ो, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जो पवित्र लोगों का प्रार्थना ही है। ठीक है, इधर भी 8वां अध्याय में भी इसी बातों को हम पढ़ते हैं। 4वां वचन पढ़ी, 3 से पढ़ी, 3 से। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदंड लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की बहुत धूप दिया गया है, सब पवित्र लोगों का प्रार्थना है। ठीक है, बस ठीक है। हम बाइबल में पढ़ते हैं भजन संहिता 141 में 141 में दूसरा वचन को पढ़िए। भजन संहिता 141 में दूसरा वचन, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध द्रव्य धूप और मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध द्रव्य धूप
तो प्यारे लोग, प्रार्थना इक्वल टू तुम, इस बातों को मन में रख लेने का। प्रकाशित वाक्य में अभी आगे जाने के समय ये आपको बहुत सीखने के यादगार है। कई समय आप लोग का सवाल आता है, क्या सवाल आता है? मैं कितना प्रार्थना किया, प्रभु मेरा प्रार्थना को सुनते क्या नहीं सुनता है। भाई आपका सब प्रार्थना उधर गिनती में है, धूप के समान उधर है। किधर है? स्वर्ग में है। पवित्र लोगों का प्रार्थना है। वो धूप जो बोलने वाला पवित्र लोगों का प्रार्थना है। आपका और मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है कर मत सोचिए, उधर है। उत्तर देने का दिन आने वाला है, उत्तर देने का दिन आने वाला। कभी कभी आप लोग बोलते हैं, प्रभु ये कब इतना सता रहा है, कब इनका होगा? वो प्रभु आ रहे, वो सब देने के लिए आ रहा है। मैं इसलिए कल बोला था एक शब्द, प्रभु कैसे दौड़ा दौड़ा कर लोगों को मारेगा, आप लोग सब देखने वाला है। प्रभु का न्याय कैसे होता है मालूम है? किधर से होता है मालूम है? अपने प्रार्थना का ऊपर। प्रभु का, वापस मैं बताता हूं, प्रभु का न्याय कैसे होता है करके बोले हाथ, हमारा प्रार्थना ऊपर जाकर न्याय के रूप में नीचे आता है। वापस मैं बताता हूं, पवित्र लोगों का प्रार्थना ऊपर गया है, अभी न्याय के रूप में वो नीचे आने वाला है। वो आने के समय शायद गंधक जैसे आ सकता है, शायद आग के जैसे आ सकता है। जैसे जैसे आएगा सब इधर से जाने वाला प्रार्थना वहां पर धूप जैसा खड़ा रहता है। जैसा उस धूपों को देख के कैसे कैसे निकाल कर फेंकने वाला प्रभु। सब न्याय किधर से आता है? पवित्र लोगों का प्रार्थना के द्वारा। शायद आप, मैं बोल रहा तो आप लोग बराबर समझ नहीं पाएंगे, लेकिन पिछले दिनों में आने वाला वचनों में आप ध्यान से सुनेंगे तो ये सारे बातों को मैं बता के जाऊंगा। अब इसलिए लगातार एक भी क्लास मिस मत कर दीजिएगा, बराबर बैठकर सुन लीजिएगा। ये प्रकाशित वाक्य हमको प्रभु में ऐसे मजबूत करने वाला एक पुस्तक है, पूछिए मत। तो यहाँ पर बताया है, तो वापस 8वां वचन को पढ़िए। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप। उनमें से हर एक में हाथ में वीणा और धूप। वीणा क्यों? प्रभु की आराधना करने के लिए। धूप क्यों? आप समझ लीजिएगा कि मैं इसको कैसे बताऊं आपको। प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए आया, उसके पास कैसे न्याय करने का, न्याय का पुस्तक दिया गया। एक हाथ में पुस्तक ले लिया, दूसरा हाथ में एक तलवार दिया गया। समझ लीजिए वो तलवार को क्या समझ लीजिएगा? प्रभु पवित्र लोगों का प्रार्थना, पवित्र लोगों का प्रार्थना है। तो आप ये बराबर समझ नहीं पाएंगे, ये बातों को मन में रख लीजिएगा। मैं आने वाला दिनों में इसके बारे में बराबर बता कर दे देता हूँ। आगे बढ़ो। जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरी हुई सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। तुम इस पुस्तक को लेने, इसके मोहरें खोलने का योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग। क्योंकि तुम वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। कल यही बातों को मैंने बताया था। हम हमारा नहीं, शायद कल बताया था। हम हमारा नहीं, हम प्रभु के गुलाम लोग। यीशु मसीह अपने लहू को देखकर हमें मोल लिया है कर। तो ये लोग क्या बोलता है? प्रभु की आराधना कैसा करता है? प्रभु आप इस पुस्तक को लेने के लिए और इस मोर को तोड़ने के लिए योग्य है। पहले मान लेता है मेरा परमेश्वर जय पाया हुआ परमेश्वर, विजय पाया हुआ परमेश्वर। मेरा परमेश्वर कुछ पत्थर नहीं, कोई दूसरा कुछ चीज नहीं।
मेरा परमेश्वर विजय पाया हुआ परमेश्वर, मेरा परमेश्वर न्याय देने के लिए योग्य परमेश्वर है। आगे, और आपने अपने वध होकर, मार खाकर, क्रूस पे बलिदान होकर, लहू बहाकर, सारे खोत्र में, सारे भाषाओं के लोगों में, सारे लोगों के बीच में, सारे जाति के बीच में से हमें आपके लिए मोल लिया है, परमेश्वर के लिए मोल लिया है। तो उन लोग आराधना करता है, उन लोग कैसे आराधना करता है। हाँ, और उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। उन्होंने हमें अपने परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। तो हम पहले एक वचन में पढ़ते हैं, पहले पत्रुस में दूसरा अध्याय में एक वचन में पढ़ते हैं। पहले पत्रुस में आई, पत्रुस कलीसिया को बताने के समय बताता है 9वां वचन में, पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम कौन? हम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधारी याजकों का राज समाज, पदाधारी याजक, राजा है, याजक है, और पवित्र लोग, और पवित्र लोग है, और परमेश्वर की नीच प्रजा है हो। और परमेश्वर का नीच प्रजा। हम हमारे लोगों को बोलते विश्वासी होगा तो तुम कौन है? राज पदाधारी याजक और चुना हुआ वंश, पवित्र लोग, परमेश्वर का नीच प्रजा। यही बातों को इधर बताता है। प्रभु आपने जातियों के बीच में, गोत्रों के बीच में, भाषा लोगों के बीच में, देश देश के लोगों के बीच में से आपका लहू बहाकर, वध होकर, लहू बहाकर उन लोगों को मोल लिया है, इन लोगों को मोल लिया है। 10वां वचन पढ़ो। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य, उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। हाँ। और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वे पृथ्वी पर राज्य करता है कर गाना गाता है। तो प्यारे लोग, हम मसीह के साथ मिलकर राज करने वाला है। हम लोग ये बातों को बोला तो ये लोग राज करने वाला, बाइबल बोलता भाई हम राज करने वाला, मैं राज करूंगा, आप लोग राज करेंगे। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में 3रा अध्याय में लास्ट 21वां वचन में हम पढ़ा था, जो जय पाए मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, मैं उसको अपने साथ अपने सिंहासन में बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, तो पिता परमेश्वर का सिंहासन के साथ प्रभु भी बैठ गया है। प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन का साथ हमें भी बिठाएगा। यानी पिता परमेश्वर ने राज करने का, न्याय करने का अधिकार को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। यीशु मसीह के साथ मिलकर हम प्रभु इस दुनिया का न्याय करने वाला है, न्याय करने वाला है। तो ऐसे ही बोलता है कर नहीं सोचे, ये सब एक एक बात कैसे कैसे पूरा होगा, ये सब बातों को यहाँ पर बताता है, यहाँ पर बताता है। तो उसके बाद उन लोग आराधना करता है, कैसे आराधना करता है कर हम देखेंगे। उसके पहले आराधना बोले तो क्या है मालूम है? इंग्लिश में बोलता है वर्शिप इज द रिकॉग्निशन ऑफ वर्शिप। आराधना बोले तो प्रभु के जो स्वभाव को स्वीकार कर लेना, नहीं तो अंगीकार करना। कैसे उन लोग आराधना करता है? प्रभु आप आराधना का योग्य है। क्यों? आपने वध किया गया, आपने जय पाया। वापस मैं बताता हूं, आप आराधना का योग्य है। क्यों? आप वध किया गया है, आप जय पाया है। और उन लोग गाना के ये क्या बोलता है आगे? आप हमें मोल लिया है, इसके लिए हम आपकी आराधना करते हैं। तो प्यारे लोग, आप आराधना करने के समय भी ये बातों को मन में रखे, हालेलुया धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद करके आराधना को खत्म मत कर दीजिएगा।
प्रभु आप योग्य है। मैं कहाँ था, मैं कैसे थे, मुझे किधर से आप किधर लेके आए। एक समय कुत्ते भी पूछते नहीं था, आज प्रभु सब लोगों को सामने एक आदर का बर्तन बनाकर रखा है। आज सवेरे एक बहन से बात किया था, सच में मैंने ऐसे वॉइस में फोन करके शीला के पास बात किया था। शीला से मैं कोरोना बढ़ गया है करके उनके उससे धंधा पे मत जाओ, ऐसे ऐसे कुछ बातों को बोल रहा था। वो बोलती है, पास्टर मुझे आपसे सोच अभी यही सोच आ रहा है, यदि मैं प्रभु में नहीं आता तो आज का दिन का कैसे सामना करता था। हाँ, यदि मैं प्रभु में नहीं आता तो आज ये परिस्थिति में मैं कैसे रहता था, सोच भी नहीं सकता था। आज मैं बिंदास हूं, आज मुझे किसी बात का कमी नहीं, मेरे बच्चे लोग भूखा नहीं, पेट भर के खाना खाता हूं, हम खुशी से है पास्टर। सही में प्यारे लोग, आज हम प्रभु में नहीं तो ऐसे परिस्थिति में हमारा क्या होता था, थोड़ा सोच के देखिए ना। आज हम प्रभु में है, भले हम रोज अच्छा खाना नहीं खा नहीं सकता तो भी भूखा तो नहीं था। और कितने सारे घर पे पर झगड़ा, लेकिन आज हमारा घर पे कितना शांति और समाधान को दिया है। तो प्रभु आप योग्य परमेश्वर, मेरे आराधना का योग्य परमेश्वर आप है, मेरे स्तुति का योग्य परमेश्वर आप है। आपने जयवंत हुआ है, मुझे भी जयवंत करेगा, यही प्यारे लोग हमारा मानना। तो उसके बाद ये लोग क्या करता है, 11 वचन में से पढ़ेंगे तो, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना। ठीक है, अब देखता तो बहुत स्वर्गदूत लोग भी आ गए, जितना स्वर्गदूत लोग है सब लोग आ गए। पहले हम देखता था 4 प्राणी को देखा था, 24 प्राचीनों को देखा था, यूहन्ना उधर खड़ा था, वध किया हुआ जैसे ही प्रभु का मेमना उधर खड़ा था। अब वो लोग आराधना करने लगा तो पूरा स्वर्गदूत लग आ गया। आगे और कौन क्या हो रहा है, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। हाँ, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किए हुए मेमने की सामर्थ और वध किए हुए मेमने के सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। अरे लोग प्रभु की आराधना वो लोग सब कैसे करता है। पहले 24 प्राचीन लोग और 4 प्राणी किया था, अभी सारे स्वर्गदूत लोग आकर करता है। अब आगे देखेंगे तो 13वां वचन में देखेंगे, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणी ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। ठीक है, यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या देखता है, पहले हम देखा था 4 प्राणी और 24 प्राचीन लोग का आराधना करता था। उसके बाद हम देखते हैं 9वां वचन में कलीसिया को देखते हैं। क्या देखता है, सारे गोत्र में से, भाषा में से, जाति में से लोगों को परमेश्वर के लिए छुड़ाया है, करके ये लोग सब प्रभु की आराधना करता है। उसके बाद क्या देखता है, बहुत सारे दूत लोग सब लोग आकर आराधना करता है। तो इस अध्याय को हम एक नाम देखा तो क्या नाम देख सकता है, मैंने छुटकारा किया हुआ लोगों का आराधना, छुटकारा किया हुआ लोगों का आराधना है। तो यहाँ पर सब लोग मिलकर किसकी आराधना करता है, पढ़िए 13 से वापस पढ़ो। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना,
जो सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, उसका कौन बैठा है? पिता परमेश्वर, उसकी भी आराधना हो रहा है। उसके चारों साइड में वे, उसके साइड में कौन है? पवित्र आत्मा है, 7 दीपकों को लगा हुआ है और मेमना का भी आराधना हो रहा है। कौन कौन आराधना करता है करके बोलेगा तो 4 प्राणी और 24 प्राचीन और कलीसिया, उठा लिया गया हुआ कलीसिया, सारे स्वर्गदूत, सारे सृष्टि किया हुआ चीज, सारे सृष्टि किया हुआ चीज, आकाश में, पृथ्वी के नीचे, समुद्र में रहने वाला सारे सृष्टि मिलकर किसकी आराधना करता है? पिता परमेश्वर की आराधना करता है, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करता है। वहां पर कौन भी है? पवित्र आत्मा भी है। तो उन लोगों का सब लोग मिलकर आराधना करते हैं। 14 वचन में पढ़ी। और चारों प्राणी ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। चारों प्राणी ने आमीन कहा, प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तो कितना अच्छा महिमा से भरा हुआ एक आराधना, महिमा से भरा हुआ आराधना। आराधना बोलेगा तो हम क्या सोचता है प्यारे लोग, गाना चिल्ला चिल्ला कर गाने का अल्लाह करके चिल्लाने का, वो नहीं। मतलब के साथ आराधना कीजिए, मन से आराधना कीजिएगा, मन से आराधना कीजिएगा। सब लोग नाच कर आ जाएगा बोलेगा तो आराधना करके सोचकर एक ग्रुप आजकल नाचने के पीछे पड़ा है। ढोल बजाकर नाचो, ऐसे हा करके चिल्लाना आराधना नहीं की गई। कलीसिया में चिल्लाने का आवाज नहीं आने का। आराधना बोलेगा तो प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं इतना तकलीफ में था, मुझे आप छुड़ाया, धन्यवाद बोलिए। प्रभु मैं ऐसे ऐसा था, मुझे बचाया, धन्यवाद बोलिए। उसको छोड़कर हाव 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 करके चिल्लाना आराधना नहीं है। कलीसिया का लोग इस बातों को ध्यान में रखते नहीं। तो प्यारे लोग, मैं भी आप लोग को बताने वाला बात है, हमारा आराधना पूरे स्वर्ग देखते रहता है, पूरे सृष्टि देखते रहता है। आप मांगते तो देखिए, जहां पर हमें एक अपने लोग दान लगाता है, दान लगाकर उधर जाकर आवाज उठाकर प्रार्थना करके आता है, उधर दान बढ़ता है, यानी प्रार्थना को वो भी सुनते हैं। मैं बोलेगा था ऐसा कैसा करके बोला, उसका अंदर भी जीवन है। बाइबल में हम प्रकाशित वाक्यों में देखा हुआ बात यह है, सारे सृष्टि परमेश्वर का पुत्र का आगमन के लिए बाट जोते रहता है, बाट जोते रहता है। तो हमारा आराधना प्रभु के नाम का महिमा के लिए रहना चाहिए, प्रभु का योग्य रहना चाहिए। इन बातों को मन में रखिए, प्रार्थना कीजिएगा। कल मिलेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सच में प्रभु जी, हम किसी चीज के लिए योग्य नहीं था प्रभु जी, हमें ढूंढकर आप आया है प्रभु जी। आपने आकर प्रभु जी हमें छुड़ाया प्रभु, हमारा पापों को क्षमा कर धर्मी बनाया है, आपका सेवकाई करने का योग्य बनाया है, आपका सेवकाई में खड़ा किया है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आप योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। हमारा स्तुति आराध्य योग का महिमा का योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। हमारे जीवन में, हमारे सेवकाई में आने वाला सारा आदर, सारा महिमा आपका एक ही है, आपका ही प्रभु। आपको छोड़कर दूसरा किसी का नहीं प्रभु। आपका नाम का महिमा हो, आपका इच्छा पूर्ण हो। हम सबका आपका हाथों में सौंप देता। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता, आमीन।